जगह नहीं उठाएंगे तो उनका भी पकड़ के काला खींचने का काम हम लोग करते नहीं कर सकते कि भैया मास्टर साहब आपको हमने विधायक बनाया तो आप हमारा काम नहीं करोगे, चाहे हम वापस हो तो उनका पकड़ के जो उन्हें नीचे उतारा चाल पाड़ा देखो। ये काम अगर आप में हो गया, आप लोगों ने ये जज्बा हो गया तो कोई माइक लाल ऐसा नहीं है कि आपका काम रोक सकता। तो ये चीज हमें हम सभी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों में ये संकल्प लेना चाहिए। अब ये बताइए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भी तो देश की नारी थी ना, रानी झलकाराबाई, रानी दुर्गावती। जब इस देश में संकट आया था, वैसे तो टीवी में आप लोगों के बड़ी बड़ी मोबाइल है तो आप लोग धारावाहिक तो बहुत देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना जो थी, उनके किले में आक्रमण हुआ था, उन्होंने अपने बालक को इसे गोद में लिया, दोनों हाथ तलवार मिली, अंग्रेज को खिलाने का काम किया। उस समय पे, उस जमाने में, इस जमाने में आप लोगों को यही बनने की जरूरत है, भाइयों को भी बनने की जरूरत, साथ देने की जरूरत है। हम लोग अपनी माताओं बहनों को आगे क्यों नहीं लाते? इनको चूल्हा चौकी वही बर्तन झाड़ू पोछा में लगा देता। अब एक चीज और भी हो जाती है कि हमारी बहू जा रही, बेटी जा रही है तो कोई न कोई लाछन लगाने का काम करता है, तो दूसरा नहीं करता, मेरे समाज के ही लोग करते हैं कि नहीं करते। भैया ये रीवा से आया है, उससे कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है तो बस हो गया, लाछन लगा दी। ये गलत मानसिकता सोच होती है। ऊंची जाति के ब्राह्मण ठाकुर और जितने भी आप ले लो, उनकी जाति के लोग, उनकी माताएं यानी बेटियां बच्चियां जो है, चाहे 12 बजे रात जाए चाहे 1 बजे रात आए और कहीं भी नौकरी चाकरी करके बैठी है तो उनका कोई ये बोल सकता है कि तुम कहाँ से आ रही हो रात में? है हिम्मत? और हम लोगों की संख्या से वो लोग कम हैं कि नहीं है? इस देश का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, इस देश में दलित और आदिवासी एक हो जाए, दलित और आदिवासी एक हो जाए तो दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती है। मैं इतना वादा कर सकता हूँ। आदिवासी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एससी और एसटी में कोई अंतर नहीं है। अब ये कोई, अब मैंने बताया ना, जात में कोई बैगा, कोई गोंड, कोई वो, तो है तो आदिवासी सब। अब इसी में हम लोग डिवाइड हैं। हम ये मानने की जरूरत है हमें कि हम एक ही माँ के लाल हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। एक को मान लिया, अभी आप मान लीजिए आदिवासी को यहाँ एसटी में लेते हैं, यूपी में आप जाइए आदिवासी समूह, आप बताइए यूपी में आप यहाँ डिवाइड है। हम एक ही माँ के लाल हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो दलित हो, है तो एक ही ना। अब कोई खून निकाले और कहे कि क्या कहते हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, वो कहे हम उससे बड़े हैं, तो भैया दिखाओ तुम। अगर डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो इस देश के हम लोग दलित और आदिवासी इस देश के निवासी हैं। अगर विदेशी बाहरी, तो ये जो हमने कहा ना, जो विदेश से आए हैं और धंधा करके हम फैलाए हुए हैं, तो इनको भगाने का काम हमने कहा ना कि दलित और आदिवासी एक हो जाए। इनको चैलेंज मैं करता हूँ कि 5 साल 10 साल में इनको डेरा डंडा है, देसी और क्योंकि ये धरती जब हमारे पास नहीं थी, जब यहाँ पे आए मध्य एशिया के लोग, दमंग शाही के लोग आए और इन्होंने मूल निवासी से एक पग जमीन मांगा था। मास्टर साहब बैठे, एक पग यानी पांव रखने की जमीन मांगा था। तो हमारे जो राजाएं महाराजाएं थे, राजा हिरण्यकश्यप, राजा बलि, अब बताइए आप कितने लोग होलिका मनाते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग होली आप तापते हैं? उठाओ ना, कितने लोग आप तापते हैं? चाहे को आधा उठाते हो, पूरा उठाओ, कितने लोग तापते हैं? अब ये बताइए, अब आप, मैं बहुत वो बात बता रहा हूँ, मेरी बातों में किसी को नशा लगे जाएगा तो वो कहना
पाठ कह देना, मैं बहुत खर बोलता हूँ। होलिका, होलिका मास्टर साहब, होलिका किसकी बहन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। और प्रहलाद कौन था? हिरण्य। और भक्त प्रहलाद किसका भक्ति करता? किसका? विष्णु का। नरसिंह अवतार वही ने लिया था। अब ये बताइए, एक ही अवतार कैसे हो सकता? वही राम, वही विष्णु, वही कृष्ण, वही सब चीज। आप मास्टर साहब हैं गौरी शंकर बैगा, तो आप कितने अवतार ले सकते हैं? एक ना। ये माताएं बैठी हैं, ये हमें जन्म दी है तो 9 माह में जन्म दी। कितने माह में? अरे भैया, तो का ऊंची जाति वाले 12 महीना में उनकर महतारी पैदा करके रखिन का कि तू है बड़े आदमी। मैं तो ये कहता हूँ, अगर तेरी माँ 12 माह में पैदा करके जाती है तो मैं तुझे सर पे बैठाऊंगा। अगर तेरी माँ 9 माह में पैदा करती है, तू मेरे बराबरी का है। बताओ, होलिका जो थी, होलिका हमारी बहन थी, हमारी आपकी बेटी थी। ये बताओ, यहाँ कोई माता बैठी हो, किसी का ननद और भौजाई होता है ना, तो ये बताइए, ननद कभी ये सोचिए, ननद कभी अपने भतीजे को गोद में लेके बैठेगी जलने के लिए? ये समझने की बात है। बताइए, आपकी बहन आपके लड़के को लेके बैठेगी जलने के लिए? हैं? कभी नहीं बैठेगी। उसके साथ ये दमंग शाही लोग ने, जो होलिका थी, उसके साथ इन्होंने बलात्कार किया। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा, मैं अगर झूठा बोलता हूँ। तो होलिका जो तो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए दमंग शाही के लोग, और उन्होंने उसका सबूत मिटाने के लिए उसको जला दिया गया और प्रहलाद को बना दिया गया कि ये प्रहलाद को। ये तो अपने में एनालिसिस करने की जरूरत है कि ये बताइए, कोई बुआ अपने भतीजे को, कोई लड़का अपने माँ अपने लड़के को जलाएगी क्या? जलाएगी क्या? और आज जो जश्न मनाया जा रहा है, होलिका का जो मनाया जा रहा है, ये हमारे आपके लहू की खून की होली खोली जा रही है। हम लोग जो पिचकारी मारते हैं, जो अबीर लगाते हैं और रंग डालते हैं, वो हमारे आपके लहू की खून की होली खोली जा रही है। चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी के लोग हों, वो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप में इतनी दिमाग है, सोचने और समझने की दिमाग है, तो होलिका दहन बंद कर दो। होली मत खेलो, आप अपनी बहन बेटियों को जलाओ मत। अब ये कहानी में आप चले जाते हो, सीरियल में चले जाते हो, टीवियों में चले जाते हो, ये वास्तविक नहीं है। अभी आप बताइए, अभी जो ये प्रयागराज का जो मेला था, महाकुंभ का जो मेला था, इलाहाबाद में सभी लोग नहाने, कितने लोग नहाने गए थे? हाथ उठाइए। अच्छा, माता राम आप बस गई, आप भी गए और कोई गए? अब ये बताइए कि प्रयागराज नहाने पहले क्या था? इलाहाबाद। पहले क्या था? इलाहाबाद। अब जब योगी और मोदी बन गए तो प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज में जब स्नान करने के लिए जाते तो मीडिया वाले बताते थे आज 1 करोड़ नहाए, और वहां मर गए 50,000 लोग। तो उनको मीडिया नहीं दिखाई। मीडिया को दिखाना चाहिए ना कि 50,000 लोग मरे भी कि नहीं। मैं गलत बोल रहा हूँ? तो ये बताइए, गंगा नहाने से पाप धुल गया, किसका किसका धुल गया? बताओ जरा। आपका मन पवित्र है, आपकी आत्मा पवित्र है, आपके सारे तीर्थ धाम गुरु जी आपके चरणों। हमें अगर मानना है, ये बताइए, वहाँ पे कितनी गाड़ियों में बैग मिले हैं, किसी का पूरा परिवार बिखर रहा है, रो रो के विलाप कर रहा है, और कुछ लोगों को पता नहीं है। और मीडिया कितना दिखा रही है,
30 लोगों को मीडिया दिखा रही है और 30 लोगों उनको दिखा रही है जो उन्हीं के आदमी, और 25-25 लाख उनको दे रही है। बाकी जो 50,000 लाखों हजार जनता मर गई, उनको न पता, जेसीबी से खन के लाइन लगा दो। अब मैं कहानी बताना चाहूंगा, जहाँ की पवित्र का गंगा नहाए पवित्र हो जाते हैं, तो गंगा नहाने से पवित्र नहीं होता। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका चरित्र, आपकी अंतरात्मा पवित्र है तो आप सब सही है। क्यों? अब मैं थोड़ी सी कहानी गंगा जी के बारे में बताना चाहूंगा। आप हो गए, आप मास्टर साहब, मैं हो। अब तीनों में बात ये आई कि मास्टर साहब रखे कि गंगा जी जो है, तो चलते हैं गंगा जी नहाने। बात ये आई कि गंगा नहाए से पाप धुल जाता, तो हमने मास्टर साहब से जिक्र किया कि गंगा नहाए पाप कैसे धुलता, चलिए सत्य करते। राजू भी तो अब ये हुआ, जब हम लोग गए तो पूरे लोग गंगा जी में, थोड़ी सी बात को ध्यान पे रखिए, सुनिए। गंगा जी में सारे लोग नहा रहे थे और हम लोग तीनों बैठे थे। तो गंगा की लहर आई तो हम लोगों को तीनों की पैर से निकल के चली गई। तो मास्टर साहब ये कहते हैं, हे गंगा मैया, इस पूरे विश्व का जो पाप है आप अपने अंदर लेती हैं, ये सारे पाप आप कहाँ रखते? तो गंगा मैया ने कहा, अब इनका प्रश्न है राजू का, कि गंगा मैया ने कहा, तो राजू कहते हैं, वो गंगा मैया कही कि हम अरब सागर में रखिए। अरब सागर मतलब समुद्र में। तो राजू भाई यह कहा था कि अगर आप समुद्र में ले गए हैं तो हम समुद्र के पास चला। तो तीनों जने समुद्र के पास गए। अब समुद्र जब प्रकट हुआ, तो समुद्र जब प्रकट हुआ तो समुद्र से पूछते पाप कहाँ रखी है। अब मेरी बारी आई तो समुद्र ने कहा आकाश को दे दिया, बादल को। अब हम बादल वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये बताइए बादल जी कि ये समुद्र जो गंगा जी का पाप था, तो समुद्र लिया, समुद्र का पाप आप लाए हो, तो आप पाप कहाँ रखोगे? तो वो बादल ने कहा कि जो हमने पाप रखा पुनः बता। अब कितने लोग बारिश में नहीं भीजते बताइए? कोई नहीं भीजते क्या बारिश? खेती में नदाई वदाई करने नहीं जाते? तो हाथ उठाओ ना, कितने लोग आप और लोग नहीं जाते। आप ये बताइए, मेरे प्रश्न की बात को आप समझने की जरूरत है कि जब ऊपर से वही पाप फिर से आ गया तो मेरा पाप कहाँ गया? बताओ आप। हमारा ज्ञान आई पंडित जी जितना मर के जाए तो कहा कहीं बात बात कहाँ कल्याण हुई, कहाँ मुक्ति मिले, दादू कहाँ रहे, मुक्ति मिल गई, कहाँ तक कल्याण, कहाँ अच्छा निकल पड़ा। क्योंकि ये चीजें जो है हमें समझने की, सभी माताओं बहनों समझने की जरूरत है। अगर आप लोगों के मन में, आप लोगों के विचार में, यहाँ कम से कम 70-80 साल के लोग भी बैठे हैं, दादाजी 60-70-80 साल के होंगे, 70-80 साल में देवी देवताओं को खूब पूजा किए होंगे, और जो आज मेरी समस्या है उसका कोई देवी देवता निराकरण किया क्या? बताइए करी तो हमारी कैसे करेगी? जब मेरी ताकत बनेगी तब। तो मैं मेरी बातों पे जहाँ भी अगर त्रुटि पाई गई होगी, जहाँ भी अगर आप लोगों को मेरी बात को बेकार लगा होगा, तो मैंने पहले कहा कि अगर आप लोगों को जो है और माने मंत्र भी पढ़ते हैं, सत्यनारायण प्रतिथायाम लीलावती नाम कन्या आहे। आप ये बताइए, घर की पूजा में पाठ में आप घर बनवाए हैं, पैसा आप लगाए, घर में रहने के लिए उसकी कुंडली
कुंडली बनवाने की जरूरत है। माने हम जो है मेरे जानवर। तो ये बताइए कि मैं एक गोबर की पूजा करता हूँ, दत्ती, और सुपारी किस काम में आता है? पान किस काम में आता है? इतना सेंस रखने की जरूरत है। वो पंडित पढ़ता है हम देवरम गोबरंत भरम, माना साला इसके गुह की पूजा करवा लो, ये गुह की पूजा भी कर सकता है। यह है जो साहब, तो फिर बात पे गौर करना चाहता हूँ। आप ये बताइए, अगर कहीं पे हम जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, कहीं पे 2000 की मूर्तियाँ ला के 10,000 की मूर्ति, मास्टर साहब मेरी बात पे आप ध्यान रखिए। आप क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आप हमें शिक्षा दिए हैं, आपके पढ़ाए हुए हम आए। कहना ये चाहता हूँ कि हम गरीब क्यों होते हैं? गरीब इसलिए होते हैं कि अनाप शनाप के हमारे पैसे खर्च होते हैं। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो जो सारी चीज़ें हैं, अगर हम आपके घर में, जैसे आपने कहा आपके घर में मैं मजदूरी करने जाता हूँ, अगर आपके घर में मैं कार्यक्रम शादी कराता हूँ तो पंडित जी को 10,000 रुपये देते तो मुझे 10,000 बताओ आप हैं? अगर आपका पैसा 10,000 रुपये जा रहा है, तो अगर मेरे समाज में इतनी शादियाँ होती तो करोड़पति कौन होता है? मंदिर का पुजारी कौन होता है? नहीं हैं? पुजारी को होता है, पुजारी को होता है। तो ये नहीं, तो वो हम कमा के रखते हैं, वहीं पे हम खर्च कर देते हैं। तो हम अमीर होंगे गरीब होंगे? तो क्योंकि मेरी बातों में कई लोगों को लगा भी होगा, नाराजगी होगी उनसे मुझे। सुने, मैं यहाँ पर नहीं, मैं खुले मंच में रीवा में 6 दिन के अनिश्चितकालीन धरने में जनार्दन मिश्रा सांसद को भगाया था और माइक छुड़ा लिया था, मुझे में दम है। तो ये चीजें हम कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे लड़ने की जरूरत है, एकता बनाने की जरूरत, तभी हमारा अधिकार मिलेगा। नहीं तो आप लोग अगर नहीं लड़ना चाहते हो तो प्रेमलाल को मैं कहना चाहता हूँ कि इस समाज के लिए छोड़ दो, आप भी अगुवाई मत करो। जब आपका समाज आपके साथ में नहीं है तो हम क्यों लड़े समाज? जब मेरी 1 रुपए की मदद नहीं कर सकते हो तो हम राजकुमार हो, चाहे प्रेमलाल हो, चाहे संजय भारती हो, चाहे गौरी शंकर हो, 1000 रुपए के पेट्रोल खर्च कर के लिए मैं आपसे लड़ाई लड़ने के लिए आया। मुझे क्या देगी? तो ये चीजें हमें दुख लगता है। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर समाज की बात आ जाए तो समाज के लिए 1 रुपए हराम ज्यादा 1 रुपए नहीं देने के तैयार होते हैं, चाहे नौकरी वाला हो। मैं नौकरी वालों से भी नफरत करता हूँ। मेरे समाज में भी आज बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान की बदौलत नौकरी किया है, तो देवी देवता अगर नौकरी देते तो ले क्यों नहीं लिए? जब बाबा साहब के संविधान की बदौलत नौकरी किया, बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने नौकरी का वेतन लगा के आप 5% समाज के काम में दोगे। यहाँ हरामजादे जितने नौकरी कर्मचारी होंगे, चाहे जिस समाज के हों, 1 भी रुपए समाज के काम में नहीं देते और बड़ी बड़ी बात बहकलाने के लिए कहते हैं। अगर बाबा साहब की जयंती आ जाए, सावित्री माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आ जाए, संत रविदास जी की जयंती आ जाए, बिरसा मुंडा जी की जयंती आ जाए, 1-1 रुपया नहीं देते हैं चंदा। अगर कहीं नाचने लगी रंडिया तो हजारों रुपए लुटा देते हैं हम दारू पीने के लिए। तो ये चीज समझ आने की जरूरत है। मैं बहुत तेज बोलता हूँ, ये तेज इसलिए हूँ मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ। चाहे मुझे कोई गोली मार दे, मुझे इस डर में नहीं लगता। मैं बाबा साहब की संतान हूँ और डरने की औकात नहीं रखता हूँ। अगर मुझे आँख निकालना कोई पड़ता है कि आँख निकाल, मैं उसका आँख भी निकाल लेता हूँ। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय बिरसा, जय जोहार, जय संविधान, जय कांति राम, जय मुरुगन।